हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जायसी ने नागमती के विरह के भावों को 12 मासा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विगत वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार आषाढ़ मास में आकाश में बादलों के छाने पर नागमती यह महसूस करती है कि विरह के सैनिक उस पर चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं। वहीं सावन और भादों के महीने में अत्यधिक जलवृष्टि होने के कारण प्रिय के लौटकर आने का मार्ग अगम्य हो जाता है, अतः उनके लौटने की आशा भी धूमिल सी हो जाती है। क्वार का महीना लगने पर जल से अवरुद्ध मार्ग अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, जिससे कि नागमती के हृदय में प्रिय के लौट के आने की आशा पुनः बलवती होना प्रारंभ होती है। अगले पद में कार्तिक मास का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं, कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। 14 करा कीन्ह परगासु, जनहु जरे सब धरती अकासु। तन मन सेज करे अगिड़ाहु, सब कह चंद भयउ मोहि राहु। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत प्यारा। नागमती के हृदय में यह भाव जगता है कि कार्तिक का यह महीना जो लग गया है, इस समय में शरद ऋतु के चांद की चांदनी सर्वत्र व्याप्त हो गई है। यह शीतल चांदनी संपूर्ण संसार को शीतलता प्रदान करती है, लेकिन हों बिरह जारी, लेकिन मेरा विरह जो है वह आज भी जारी है, अर्थात मुझे शीतलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही। मैं निरंतर विरह की अग्नि में जल रही हूँ। 14 करा कीन्ह परगासु, जनहु जरे सब धरती अकासु। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप तीव्र रोशनी जो है वह फैली हुई है। कार्तिक मास की शरद ऋतु में चांद की जो चांदनी है वह एक पीली आभा लिए हुए होती है। उस पीलेपन की आभा से युक्त चांदनी के परिणाम स्वरूप नागमती कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जनहु जरे सब धरती आकाशु, संपूर्ण आकाश और धरती जो है वह जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिड़ाहु, सब कह चंद भयउ मोहि राहु। मेरा तो तन मन और मेरी सेज निरंतर मुझे अग्नि में जलने जैसी जो दाह है वह मैं अनुभूत करा रही है। और इस समय जब सभी लोग ये कहते हैं कि सब कहे चंद, यह चांद है, इसकी शीतलता सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मेरे लिए तो यह चांद भी कैसा है, राहु की तरह कष्टकारी हो गया है। चहु खंड लागे अंधियारा, जोगर नाहिन कंत प्यारा। यद्यपि सर्वत्र चांदनी फैली हुई है, सर्वत्र प्रकाश है, लेकिन क्योंकि मेरे घर में मेरे प्रिय नहीं हैं, अतः प्रिय के अभाव के कारण से मुझे तो चहुखंड यानी सर्वत्र मुझे तो अंधेरी की तरह से ही प्रतीत हो रहा है। अब हूँ निठुर आव एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। नागमती के हृदय में यह भाव जगता है कि क्योंकि दीपावली का मौका आ गया है, दीपावली के त्यौहार पर विदेशों में रहने वाले भी अपने घर लौट आते हैं, तो इसलिए नागमती कहती है कि हे निठुर यानी हे निष्ठुर प्रिय, अब तो एक बार लौट कर घर आइए, क्योंकि दीपावली का पर्व संपूर्ण संसार जो है वह मना रहा है, अतः आप भी इस पावन पर्व पर घर लौटकर आ जाइए। सखी झूमक गावही अंग मोरी, हों झूरों बिछुरी जय ही जोरी। मेरी जो सखियां हैं वह तो झूम झूम कर अंगों को मोड़ मोड़ कर यानी विविध प्रकार की भाव भंगिमाओं के साथ, शारीरिक अंग संचालन के साथ विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रही है, आनंद मना रही है, लेकिन
मेरी स्थिति क्या है? हूँ झूरो। झूरो यानी अत्यंत विकल हूँ, व्यथित हूँ, जल रही हूँ, क्योंकि बिछुरी जहीं जोरी, मेरी जोड़ी, मेरे प्रिय मुझसे विलग हो गए हैं। अतः इस त्यौहार में, दीपावली के त्यौहार में, जब सभी आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, अपने प्रिय से विलग होने के कारण से मैं ईर्ष्या से जल रही हूँ। जहीं घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मौकह बिरही सवती दुख दूजा। वो कहती हैं कि वह स्त्रियां जिनके प्रियतम उनके घर पर है, उनके सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो विरह एकमात्र ऐसा दुख है जो अब निरंतर मेरे जीवन में रचा बसा है। और दूसरा दुख मेरा क्या है? सेवती यानी सौत, जो अन्य स्त्री यानी पद्मावती, जिससे विवाह करने के लिए मेरे प्रिय गए हैं। तो एक जीवन में दुख है कि प्रिय से विलग हूँ, उनके विरह से व्यथित हूँ, और मेरे जीवन में दूसरा दुख, वह सौतन जो है वह मेरे लिए बनी हुई है। सखी मानही त्योहार सब, गाई देवारी खेली, होंका खेलों कंत बिनो, रही छार सिर मेली। अत्यंत दर्द से परिपूर्ण पंक्तियां हैं ये, जिसमें कि नागमती कहती है कि सखी मान ही त्योहार सब, मेरी सभी सखियां जो है वह त्योहार मना रही है, प्रसन्नत है, खेल रही है, गीत गा रही है, दीपावली का आनंद उठा रही है। लेकिन होंका खेलो कंत बिनु, लेकिन मैं अपने प्रिय के बिना भला ऐसा कौन सा खेल खेलूं, कौन सा नृत्य करूं, किस प्रकार से मैं दीपावली को मनाऊं। इसलिए मैं अत्यंत दुख से, अत्यंत दर्द से विकल होकर छार सिर मेली, मैं अपने सिर पर ही राख डाल रही हूँ, अर्थात अत्यंत दुख से मैं इस समय को व्यतीत कर रही हूँ। यहाँ पर नागमती के विरह का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत जायसी ने भारतीय त्यौहार दीपावली, जिस अवसर पर सभी उल्लासपूर्वक उस त्यौहार को मनाते हैं, और उस अवस्था में नागमती के विरह की वेदना को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। पद में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार की सृष्टि की गई है, और संयोग में जो चांदनी शीतल और सुखकारी लगती है वही वियोग में दुखदायक बन जाती है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।